एक गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक टुकड़ा था। वो बहुत मेहनत करके उस जमीन पर अनाज उगाता था और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसने मेहनत करके पैसे इकट्ठा किए। एक दिन वो एक हल खरीदने बाजार गया। बाबूजी, ये हल कितने का है? 100 आने का है बेटा। रामू के पास बस 50 आने थे, इसीलिए वो उदास मन से आगे बढ़ जाता है। बूढ़ी माई, ये हल कितने का मिलेगा? 80 आने का है बेटा। ऐसे करके रामू पूरा बाजार घूम लेता है, लेकिन उसे सस्ते दाम पर हल नहीं मिलता। वो उदास हो जाता है। तभी उसे एक साधु मिलते हैं। बेटा, तुम्हें हल खरीदना है? हाँ साधु बाबा, लेकिन आपको कैसे पता? तुम कब से हल की दुकान पर घूम रहे थे? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यहाँ सारे हल 80 से 100 आने में मिल रहे हैं। लग रहा है मुझे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। बेटा, उदास मत हो। मेरे पास एक पुराना हल है। क्या तुम उसे लेना चाहोगे? क्यों नहीं साधु बाबा, मुझे हल की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे जमीन की पैदावार बहुत कम हो गई है। आप मुझे हल का दाम बता दीजिए। वो एक पुराना हल है, तो लगभग 40 आने में तुम्हें दे दूंगा। ठीक है साधु महाराज, 40 आने एक पुराने हल के लिए सही दाम है। चलो बेटा, मेरे दुकान पर चलते हैं। चलिए महाराज। इसके बाद वो साधु जी के पीछे पीछे चल देता है। साधु उसे बाजार के सबसे अंत वाली गली में ले जाता है। वहाँ एक बड़ा सा कमरा था। कमरा बाहर से एकदम भूतिया लग रहा था। साधु रामू को अंदर लेके जाता है। अंदर सब कुछ चमक रहा था। रामू अंदर का नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। महाराज, ये तो एक जादुई कमरा लग रहा है। यहाँ पर तो सारी चीजें चमक रही हैं। बेटा, ये मेरी दुकान है। क्या? सच में? तुम यहीं रुको, मैं अंदर से हल लेकर आता हूँ। जी महाराज, जरूर। कुछ देर बाद साधु जी हाथ में एक हल लेकर आते हैं। हल काफी नए जैसा चमक रहा था। उस पर सितारे जड़े हुए थे। अरे, यह हल कितना सुंदर लग रहा है। क्या ऐसे भी हल होते हैं? ये तो नए हल से भी ज्यादा नया लग रहा है। ये कहाँ से मिला आपको साधु बाबा? बेटा, तुम आम खाओ, घुटलियां मत गिनो। ये लो हल, ये आज से तुम्हारा हुआ। ये लीजिए महाराज, आपके 40 आने। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है बेटा, भगवान करे तुम्हारी फसल इस साल लहलहा उठे। साधु जी का आशीर्वाद लेकर रामू घर को चल देता है। वो पूरे रास्ते हल को ही देखता रहता है। घर पहुँच के वो हल अपनी पत्नी को दिखाता है। वाह जी, ये हल है या सोना? इतना चमक रहा है। ये तो बहुत महंगा होगा। नहीं कमला, ये बस 40 आने का है। 40 आने? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? सही सुना कमला, ऊपर से पुराना हल है, इसीलिए मुझे एक साधु महाराज ने सस्ते में दे दिया। नए हल का दाम तो आसमान छू रहा था, 80, 90, 100। क्या सच में? ये देखने में तो नए हल से भी ज्यादा नया लग रहा है। दोनों आधी रात तक हल के ही बारे में बातें करते रहते हैं। उस हल ने दोनों का मन मोह लिया था। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रामू अगले दिन हल चलाने के लिए बहुत उत्साहित रहता है। वो सुबह होने का इंतजार करता है। अगले दिन वो सुबह सुबह खेत में पहुंच जाता है। खेत में बाकी लोग भी अपने अपने खेतों की जुताई कर रहे होते हैं। रामू का हल देखते ही सब उसकी तरफ भाग कर आते हैं। अरे वाह रामू, आखिर तुमने हल खरीद लिया। हाँ भाई छोटे, और क्या करता? हाय, यह हल कितना सुंदर लग रहा है। इसमें तो मोतियां लगी हुई हैं। सही कहा रमणू, एक बार हल चला के दिखा। जी काका। इतना कहकर रामू हल लेकर अपने खेत के छोर पर जाता है। वो हल को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन की तरफ झुक जाता है। वो खेत जोतना शुरू करता है कि तभी उसके हाथ से हल छूट जाता है। हल अपने आप चलने लगता है और पूरा खेत खुद से ही जोतने लगती है। वहाँ खड़े लोग हक्का बक्का हो जाते हैं।
ये क्या चल रहा है? ये हल अपने आप कैसे चल रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। रामू, जल्दी से मुझे चूटी काट ले। नहीं काका, ये तो सच में जादू है। ये हल आखिर कैसे? कुछ देर बाद पूरा खेत जुत जाता है। वो हल अपने आप ही चलकर रामू के पैर के पास आकर रुक जाती है। सब हल को घूर घूर कर देखने लगते हैं। वाह मेरी जादू की छड़ी, क्या कमाल दिखाया है तूने। मेरे तो भाग्य खुल गए राजा। वाह भाई रामू, ये कहाँ से मिला तुम्हें? बाजार से काका, वो भी सिर्फ 40 आने में। 40 आने? क्या मजाक कर रहे हो रामू? नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ। वो लोग ऐसे ही खड़े होकर हल की बहुत तारीफ करते हैं और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। रामू बहुत खुश था। वहाँ खड़ा छोटे लाल के मन में लालच आ जाता है। वो हल चुराने की तरकीब सोचता है। अगले दोपहर वो रामू के खेत पर पहुँचता है। रामू पेड़ के नीचे सो रहा था। मौका देखकर चुन्नू वहाँ रखे हल को उठा लेता है और भागने लगता है। दूर से राजू काका सब देख रहे थे। अरे चोर चोर चोर! रामू उठो, पकड़ो उसे। क्या हुआ चाचा? अरे मेरा हल कहाँ है? यहीं तो रखी थी। छोटू को पकड़ो रामू, वो देखो तुम्हारी हल लेकर भाग रहा है। क्या? रुक जाओ छोटू लाल, ऐसा मत करो, मेरा हल वापस कर दो। नहीं भैया, यह हल अब मेरा है। छोटे लाला हल लेकर भाग रहा था। तभी सामने वो पेड़ से टकरा जाता है। ये सब जादुई हल का कमाल था। वो छोटे लाल के पैर पर गिर जाती है। उसके पैर से खून आने लगता है। मैये, ये कैसे? इतना खून! अब तुम्हारी अकल ठिकाने लगेगी छोटे लाल। अरे मेरा प्यारा हल! रामू को अपना हल मिल जाता है। छोटे लाला दर्द के मारे वहीं बैठकर करहा रहा होता है। पुलिस आकर छोटे लाल को जेल में बंद कर देती है। रामू खुशी खुशी अपने हल के साथ घर चला जाता है। शिक्षा: हमें कभी भी दूसरे के सामान की चोरी नहीं करनी चाहिए।